नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। मेदिनीनगर नगर निगम चुनाव में आज सामने आई राजनीतिक तस्वीर ने सियासी हलकों में नई चर्चा छेड़ दी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा समर्थित प्रत्याशी पूनम सिंह के पक्ष में ये तस्वीर एक मजबूत संकेत मानी जा रही है। पूनम सिंह को मिठाई खिलाते जो शख्स नजर आ रहे हैं, ये कोई आम चेहरा नहीं बल्कि शहर की राजनीति में प्रभाव रखने वाला मजबूत चेहरा है। पूनम सिंह को मिठाई खिला रहे शख्स युगल किशोर चंद्रवंशी हैं। कई बार रामनवमी कमेटी के जनरल रह चुके हैं और पिछले निगम चुनाव में नजदीकी मुकाबले में हारी प्रत्याशी गीता देवी के पति हैं। इस बार भी गीता देवी के चुनाव मैदान में उतरने की चर्चाएं जोरों पर थी। ऐसे में युगल किशोर का सार्वजनिक रूप से पूनम सिंह के साथ खड़ा होना सीधे तौर पर पूनम सिंह को लाभ पहुंचाने वाला माना जा रहा है। मीडिया के सामने युगल किशोर चंद्रवंशी ने स्पष्ट किया कि चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी थी, लेकिन झामुमो जिलाध्यक्ष राजेंद्र सिन्हा के आग्रह और विनोद पांडे सहित पार्टी आलाकमान के निर्देश के बाद उन्होंने अपनी पत्नी की दावेदारी वापस ले ली। उन्होंने कहा कि वे पार्टी अनुशासन से बंधे हुए हैं और पार्टी का आदेश उनके लिए सर्वोपरि है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषण यही नहीं रुक रहा। पार्टी की बात अगर छोड़ दें तो चंद्रवंशी समाज में युगल किशोर की गहरी पैठ मानी जाती है। ये सर्वविदित है कि उनके एक इशारे पर बड़ी संख्या में वोटों का रुख बदल सकता है। भले ही उन्होंने समाज के वोटों को लेकर खुलकर कुछ अभी नहीं कहा, लेकिन ये साफ है कि पार्टी नेतृत्व की मेहनत और समझाने के बाद उनकी भूमिका अब केवल निष्क्रिय समर्थन तक सीमित नहीं रहेगी और अगर आने वाले दिनों में वो पूरी ताकत से मैदान में उतर जाते हैं तो इसका सीधा फायदा पूनम सिंह को मिल सकता है। वहीं दूसरी ओर राजनीति में भावनात्मक पहलू भी अहम होता है। अगर पत्नी को टिकट नहीं मिलने का मलाल भीतर कहीं रह गया होगा तो ये समीकरण पूनम सिंह के लिए जोखिम भी बन सकता है। हालांकि फिलहाल जो तस्वीर और बयान सामने आए हैं वो एकजुटता का संदेश दे रहे हैं। युगल किशोर चंद्रवंशी का अपने ही आवास पर पार्टी नेताओं और पूनम सिंह के साथ बैठकर मीडिया के सामने आना और पार्टी आदेश को अंतिम निर्णय बताना ये दर्शा रहा है कि मौजूदा समय में युगल किशोर चंद्रवंशी झामुमो के साथ मजबूती से खड़े हैं और इसका सीधा लाभ पूनम सिंह को मिलेगा। और इस बार चुनाव लड़ने का पूरा पूरा मूड था और इसमें हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय का बार बार हमसे बोला गया कि आप इस बार नहीं चुनाव लड़े। हम कहे कि अगर हम चुनाव नहीं लड़ेंगे तो जितना जनता हम पर विश्वास करी है डाल्टनगंज के, अगले बार हम भी कहीं किसी से कम नहीं थे। अपने चुनाव में हमने भी मत लाया था और इस बार हमारे ऊपर बहुत सारे समाज के लोगों का बहुत उम्मीद था कि मैं आऊँगा और मैं जो भी सार्थक कदम था उठाने के लिए तैयार थे। हम अपना पेपर भी बनवा चुके थे, लेकिन हमारे अध्यक्ष महोदय का आदेश हुआ और पहले से चल रहा था, लेकिन इसी बीच हमको माननीय विनोद पांडे जी से और माननीय आला कमान से भी आदेश आया कि इस बार आप चुनाव न लड़े, चूंकि आप स्वस्थ भी नहीं हैं। तो हमें उनका बात मानना पड़ा और हम सभी का बात मान के और इस बार चुनाव मैदान में नहीं आ पाए, अपना स्वास्थ्य को देखते हुए। आपके साथ जो आपके समाज के लोग हैं वो पूरा समर्थन आप दे रहे हैं पूनम सिंह को। ऐसा है ना सर कि मैं पार्टी से बंधा हुआ हूँ और पार्टी का आला कमान का जो निर्देश होगा उस पर मैं दिन रात एक करूंगा और मैं हर संभव कोशिश करूंगा कि जो आला कमान का ऑर्डर होगा वो मैं करूंगा। मौके पर पूनम सिंह ने कहा कि युगल किशोर जी से उनका पारिवारिक संबंध है और अगर चुनाव में गीता देवी आती तो उनकी स्थिति जरूर कमजोर पड़ जाती, लेकिन अब वो अपनी जीत के प्रति आश्वस्त है। चुनाव एक अलग चीज है, राजनीति एक अलग चीज है, लेकिन हम लोग पारिवारिक संबंध है युगल किशोर जी से और यहाँ के सभी लोगों से। ये मतलब सही बात है कि ये खड़े होते तो मतलब आपस में तो बंटवारा होता ही, हम कमजोर पड़ते ही, अपने घर से ही कमजोर पड़ते, लेकिन यहाँ के लोगों से तो हम जुड़े हुए हैं, शहर के सभी घरों से। लेकिन
ये पार्टी से संबंधित जिस उम्मीदवार हैं, तो इनका भी साथ मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है और सभी का साथ लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ की जनता की जीत निश्चित है और होगी। झामुमो जिलाध्यक्ष राजेंद्र सिन्हा ने कहा कि गांव में तो झामुमो की सरकार है ही, पूरे राज्य में है, लेकिन अब शहर में भी सरकार बनाएंगे। उन्होंने बस स्टैंड की बदहाल स्थिति पर 3 राज्यों से आने वाले यात्रियों के लिए इसे बेहतर और सुंदर बनाने, वेंडर मार्केट विकसित करने और पानी की समस्या के अस्थायी समाधान का भरोसा दिलाया। दिशा निर्देश पर ये शहर भी खूबसूरत बने। जहाँ जहाँ जो क्षेत्र छूट गया है, क्योंकि क्षेत्र का बहुत बड़ा क्षेत्रफल बढ़ा है नगर निगम का, जहाँ विकास नहीं हो पाया है, हम लोग सबसे पहले चाहें कि उसका विकास हो। शहर का मुख्य जो बस स्टैंड जो है हमारा, उसको भी हम लोग सुंदरीकरण में डालेंगे, क्योंकि ये 3 राज्यों का वहां पर बस चलती है और सबसे ज्यादा खराब वहीं पर लगता है। सभी लोग 3 राज्य से लोग आते हैं और वहां पर बस चढ़ने आते हैं, वहां पर सबसे खराब लगता है। तो सबसे पहले हमको खूबसूरती देना है इस बस स्टैंड को। साथ ही साथ शहर में बहुत सारा, जैसे वेंडर मार्केट अब तक बन जानी चाहिए, जो वेंडर मार्केट नहीं बन पाया, हम लोग उसको भी सबसे पहले प्राथमिकता में लेंगे। पानी की समस्या हमेशा बनी रहे, ड्राई जोन हर जगह पर है, जहां जहां ड्राई जोन है उसको हम लोग प्राथमिकता लेंगे और हम लोग वहां पर सबसे पहले पानी पहुंचाने का काम करेंगे। इधर पूनम सिंह ने भी चुनावी मोर्चे पर अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। उन्होंने शहर के कई वार्ड में जाकर जनसंपर्क कर मतदाताओं से सीधा संवाद किया और अपने पक्ष में समर्थन मांगा। जनसंपर्क के दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और कहा कि जीत के बाद साफ सफाई, सड़क, पेयजल और स्ट्रीट लाइट जैसी बुनियादी सुविधाओं पर प्राथमिकता के आधार पर काम किया जाएगा। जनसंपर्क अभियान में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। कई स्थानों पर लोगों ने उनका स्वागत किया और समर्थन का भरोसा जताया।